हाय स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 17.4। ठीक है, 17.4 में हम कर रहे थे हम फिगर्स विद इक्वल एरियाज कर रहे थे। हमने 17.4 में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख किया अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल थी, यानी 4 साइड फिगर थी। अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका एरिया इक्वल हो गिवन ट्राइंगल, यानी हमें ट्राइंगल दी हुई होगी, हमने उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, रेक्ट एंगल किसको कहते हैं? ठीक है, रेक्ट एंगल होता है 4 एंगल्ड फिगर, यानी 4 साइडेड फिगर, जिसमें रेक्ट एंगल से मुराद हमारे पास कोई फिगर भला कैसी होती है, हमारे पास रेक्ट एंगल ऐसी शेप होती है, ठीक है, जिसकी हमारे पास दो साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, रेक्ट एंगल फिगर ऐसी होती है कि हमारे पास उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड की मैयर इस साइड की मैयर के इक्वल होगी, इस साइड की मैयर इस साइड की मैयर के इक्वल होगी, और हमारे पास रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और हमारे पास जो रेक्टेंगल पे जो 4 एंगल्स हैं, यानी 4 साइड फिगर है तो 4 एंगल्स हो गए। ठीक है, हर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, रेक्टेंगल में हर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये रेक्टेंगल की हमारे पास बातें हैं कि रेक्टेंगल कैसी फिगर को कहते हैं, 4 साइड क्लोज फिगर को कहते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसकी दो ऐसी क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसी 4 साइड फिगर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और एंगल इनमें 90 डिग्री का बने, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब हमने क्या कर सीखना है, कंस्ट्रक्ट हमने करनी है। हमारे पास ट्राइंगल गिवन दी होगी, उस पर हमने रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है जिसका एरिया उस ट्राइंगल के इक्वल हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या होगी, ट्राइंगल एबीसी, और हमने क्या रिक्वायर्ड है कि कंस्ट्रक्ट करनी है रेक्टेंगल जिसका एरिया हमारे पास उस ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल के इक्वल हो। ठीक है, तो आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने कंस्ट्रक्शन करनी होती है और हमने डायग्राम बनानी होती है। हमारे पास एबीसी ये गिवन ट्राइंगल थी। ठीक है, हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल गिवन है तो हमने उस पर रेक्टेंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है। लेट्स सपोज कि बी सी जो है हमारे पास बेस ऑफ द ट्राइंगल है। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले हमने क्या टेका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और बी सी हमारे पास बेस ऑफ ट्राइंगल है, तो हमने बी सी यानी इस बेस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट बी पर रखना है और एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ लाइन से और एक आर्क नीचे की तरफ। आपने अपनी कंपास की नोक को सी की तरफ रखना, सी पर रखना है और पेंसिल से एक आर्क लगानी है इधर की तरफ। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, आपके पास आ जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, एक लाइन होगी, ये जो डी है ये हमारे पास जो है ये जो लाइन आएगी, ठीक है, लाइन आती है पॉइंट डी पर, ये बेसिकली हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो हमने ड्रा करना है, यानी इस ट्राइंगल की बेस पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रा करना है। वो एक साइड सबसे पहले हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमने उसकी बेस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये हमारे पास आएगी लाइन। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी बेस पर सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, वर्टेक्स से और इस लाइन को हमने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। वर्टेक्स हमारे पास ए है तो हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि पैरेलल हो बी सी के। ठीक है, वो हम कैसे ड्रा करेंगे पैरेलल लाइन, यानी हमारे पास जो एंगल इधर हमने अपनी कंपास को खोलनी है, इधर एंगल है तो वो हमने इस पॉइंट से इधर बना लेना है। हमने अपनी कंपास की नोक को खोल के, यानी कि हमारे कंपास की नोक जिधर कट कर या हमने उतना ही खोल कर हमने इधर से क्या कहते हैं वो आर्क लगा देनी है। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी, ये एंगल वाली आर्क और उसमें इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हमने ए से ज्वाइन करते हुए एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, हमने जो एक लाइन लगा देनी है हमारे पास वर्टेक्स ए से, ठीक है, हमारे पास एक साइड हमने डी सी लेनी है जिसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली। ठीक है, और एक हमने ये जो पैरेलल ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो उसने पॉइंट डी पर कट किया, और इस लाइन को जो हमने क्यू से किया उसने पॉइंट पी पे कट किया। तो हमने पी डी हमारे पास एक साइड ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी, डी सी एक साइड ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी। क्यों हमारे पास पॉइंट आएगा, हमने क्या करना है, फिर हमने पी क्यू हमने अपनी कंपास को खोलना, हमने इसके मैयर लेना है, आप स्केल से जितनी आपकी टी सी की मैयर आपने पी की से उतनी मैयर लेनी है, उसको आपने क्यू पॉइंट का नाम देना है, आपने ज्वाइन कर देना है सी क्यू। तो हमारे पास जो डी सी क्यू या डी हमारे पास सी डी पी क्यू है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो है वो हमारे पास इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है।
ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास कि है हमने कैसे कंसिडर करनी है रेक्टेंगल जिसका एरिया हमारे पास ट्राइंगल के इक्वल हो। अब आते हैं हमने कंस्ट्रक्ट करनी है पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसी पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, फोर साइडेड फिगर को पैरेललोग्राम हम ऐसी फिगर को कहते हैं जिसके फोर साइड यानी कि हमारे पास फोर साइड्स होती हैं। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और पैरेलल होती हैं, यानी ऑपोजिट साइड ये है, ये इक्वल और पैरेलल है, और ऑपोजिट साइड आप इसमें ये हैं, ये भी इक्वल और पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, और ये इसमें ये रेक्टेंगल से डिफरेंस पास ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री का हो, एंगल कोई भी हो सकता है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होती है, लेकिन पैरेललोग्राम ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगल भी हो। तो हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन में क्या हुआ है, एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि हमने पैरेललोग्राम करनी है। हमारे पास गिवन ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, उसमें हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, इस लिहाज से कि उसका और यानी कि उस पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल के इक्वल हो, और उसका एक एंगल जो है वो ट्राइंगल के एक एंगल से यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसके थ्री एंगल्स हैं। ठीक है, उसका एक एंगल से जितना जो है वो पैरेललोग्राम का एंगल का एरिया एंगल है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, एक एंगल लेट्स सपोज कि हमारे पास गिवन दिया हुआ ट्राइंगल एबीसी और उसका एक एंगल। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि वो एंगल अल्फा है, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, इसका यहाँ तो ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, इनमें से कोई एक एंगल है जो कि बेसिकली हमारे पास एंगल अल्फा है। ठीक है, कोई एक एंगल है ट्राइंगल का जो हमें गिवन है। रिक्वायर्ड क्या करनी है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल जो है ट्राइंगल ए बी सी उसका एरिया हो ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल, और उसका एक एंगल जो है वो एंगल अल्फा हो, यानी कि ट्राइंगल का भी एक एंगल अल्फा और पैरेललोग्राम का भी एक एंगल जो है वो अल्फा हो, यानी कि उसके दो एंगल्स अल्फा हो जाएंगे। यदि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कि वो इक्वल होते हैं, यानी कि हम ऐसी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया उस ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल हो और उसका एक एंगल अल्फा के इक्वल हो। आते हैं हम अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी हमारे पास गिवन ट्राइंगल। सबसे पहले हमने ट्राइंगल की बेस यानी बी सी पर हमने मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के लिए हमने अपनी कंपास की नोक को इधर रखना है, हमने एक लाइन लगानी है, हमने इधर से ज्वाइन कर देना है, हमारे पास एक पॉइंट आएगा, हमने उसको डी का नाम दे देना है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है बी सी, हमने सबसे पहले ए बी सी में से बेस में हमने एक मिड पॉइंट ड्रा कर दिया। ठीक है, अब हमने एंगल अल्फा जो हमें गिवन था वो लगाना है, उसकी आर्क लगानी है, यानी आपने कंपास से प्रोटेक्टर से लगा सकते हैं, या अगर कोई ईजी एंगल है तो आप उसको कंपास की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपने एंगल अल्फा से एक आर्क ड्रॉ की और एक अपने रे ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, आपने ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, आपने पॉइंट डी लिया, एंगल अल्फा ड्रॉ कर लिया, आपने एक लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है बी सी के पैरेलल ए से लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास बी सी यानी अगर ये ट्रांसवर्सल है बी सी है, एक लाइन पैरेलल हो रहेगी, जो एंगल इधर होगा उसको मेजर करके हमने इधर एंगल ए से वही एंगल रखना है। ठीक है, हमने इधर अपनी कंपास या प्रोटेक्टर के एंगल लगाना है, तो फिर हमारे पास ये जो लाइन आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। फिर हम वो लाइन को ड्रा करेंगे, ये लाइन जो डी से रे पास होगी और जो रे ए से पास होगी वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे हम उसको ई का नाम दे देंगे। ठीक है, हमारे पास ई का नाम दे देंगे। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने डी सी के मैयर जितना आगे ई एफ रखना है। ठीक है, हमने फिर ज्वाइन कर देना है, सी और एफ को ज्वाइन कर देना है, और हमारे पास जो है सी डी ई एफ जो होगी वो रिक्वायर्ड पैराग्राम होगी जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आगे से हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 17.4 की तरफ बढ़ते। ठीक है, पेज नंबर 263 पर आए, हमारे पास एक्सरसाइज 17.4 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करनी है एक रेक्टेंगल जिसका एरिया इक्वल हो ट्राइंगल के। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर हमने उस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इस ट्राइंगल के इक्वल हो, फिर हमने उसके डायगोनल्स को मेजर करना है, फिर हमने बताना है कि इसके डायगोनल्स आया कि वो इक्वल हैं कि नहीं। आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हमें साइड्स गिवन है, गिवन हमें क्या है, साइड्स गिवन है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये ट्राइंगल की साइड्स गिवन है। और रिक्वायर्ड हमने क्या, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद गिवन साइड्स, यानी कि हमारे पास गिवन साइड से हमने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर बाद में हमारे पास है
और हमने ट्रायंगल और फिर हमने टू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया, जो कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल, जो हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, हाँ, तो फिर हमने उस पर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया जो है वो ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, के एरिया के इक्वल होगा। सबसे पहले हमने एक साइड ड्रा करनी है, हमने जो सी मर्जी हम फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। हम एक ट्रायंगल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हमें साइड्स गिवन हो तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं एक साइड, ठीक है। तो हमने ड्रा लाइन सेगमेंट करनी है जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। हम उसको लाइन सेगमेंट को ए बी का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हमने ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, उसका नाम रख लेते हैं ए बी, ठीक है। यानी हम ए बी खुद से रख रहे हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स का नाम, ठीक है। ये हमें गिवन नहीं दिया हुआ, ये हम खुद से रख रहे हैं, ठीक है बच्चे। आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करनी है अभी, ठीक है। आपने इस पेंसिल से ड्रा करनी है 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। हमने ए बी ड्रा किया 4 सेंटीमीटर तक। फिर हम ड्रा करेंगे आर्क जिसका रेडियस हम लेंगे 5 सेंटीमीटर तक, और हमने ए को एज सेंटर लेना है, ठीक है। ए भी हमने ड्रा किया, अब 4 सेंटीमीटर, हम अब उससे 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करते हैं। हमने अपनी कंपास लेनी है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को खोल देना 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आपने ये पॉइंट ए से हमने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की आर्क थी, और हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर साइज, एक 5 सेंटीमीटर थी, हमने उसकी आर्क ड्रा कर लिया। अब हमने ड्रा करनी है आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमने बी को सेंटर ले लेते हैं क्योंकि हमने ए बी को लाइन सेगमेंट ए बी का था। अब हमने अपनी कंपास को खोलना है 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट बी पर रखना है, ठीक है। और आपने एक आर्क ड्रा करनी है, यानी आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट बी पर रखना है, एक आर्क ड्रा करनी है जिस पे ये इंटरसेक्ट करे। हाँ, अब हमने यानी कि ये इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने नाम दे देते हैं सी का। ये हमने खुद से नाम दिया, ठीक है। हमने इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं। अब हम स्केल की मदद से ये पॉइंट सी को ए से भी ज्वाइन कर लेते हैं और बी से भी ज्वाइन कर लेते हैं। आपने स्केल से यूज़ करके एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। आपने सी को ए से ज्वाइन करना है और सी को बी से ज्वाइन करना है, तो आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगी ए बी सी, जो हमें कंस्ट्रक्ट करने को कहा हुआ है, ठीक है। जिसकी हमारे पास साइज है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमने क्या की थी, हमने क्या कर दिया था, ड्रा सेंटर, यानी कि हमने आर्क ड्रा की थी रेडियस 5 सेंटीमीटर की, एक को हमने सेंटर लिया था, ठीक है। फिर हमने आर्क ड्रा किया है रेडियस 6 सेंटीमीटर की, और बी को हमने सेंटर लिया। फिर हमने ज्वाइन कर देना ए सी और बी सी, क्योंकि सी जो था वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क्स हमने लिया, और ए बी सी हमारे पास थी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है रेक्टेंगल, ठीक है। टू जिसका एरिया जो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसके इक्वल हो, ठीक है। आते हैं अपनी फिगर की तरफ। तो सबसे पहले जो हमने बेस लेनी है, ठीक है, हमने जो ट्रायंगल की बेस लेनी है, हमने उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, या राइट बाइसेक्टर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पर गुजरती है, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल की, तो हमने एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, यानी कि ऐसा हमने वो ड्रा करना है कि जो कि इससे मिड से गुजरे और हर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई गुजरे। आपने अपनी कंपास को पॉइंट क्या कहते हैं ए पर रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपने कंपास को पॉइंट ए पर रखना है और आर्क एक ऊपर की तरफ ड्रा करनी है और एक नीचे की तरफ, ठीक है। फिर आपने अपनी कंपास को रखना है पॉइंट बी पर, ठीक है। आपने एक आर्क ड्रा करनी है जो आर्क को कट करे इधर से भी, और हमारे पास ऊपर से भी जो आर्क लगाई है उसको भी कट करे। फिर आपने एक लाइन पास करनी है जो इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है। आपने स्केल की मदद से एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। वो हमारे पास होगी राइट बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि राइट बाइसेक्टर, यानी कि ये हमारे पास ए बी का राइट बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर लाइन है। अब हमने पैरेलल ड्रा करना है। हमने किस तरह से किया, पहले हमने
जो वो ट्रायंगल के बेस पर एक लाइन ड्रा करनी होती थी। फिर हमने क्या करते थे, उसके वर्टेक्स पर ए बी के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, यानी ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसके पैरेलल लाइन हमने ड्रा करनी है, क्या कहते हैं, वर्टेक्स सी पर। ठीक है, वो हम किस तरह से ड्रा करेंगे, इसके पैरेलल लाइन करनी है। तो आप इधर से ले लें। ठीक है, आप इधर से, हमारे पास क्या था, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनमें एक ट्रांसवर्सल कट करे तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो हमारे पास अगर ए बी पे एंगल इधर से बन रहा है और इधर से एंगल पे अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास जो होगी वो लाइंस सिमिलर होंगी। हम अपनी कंपास लेते हैं। ठीक है, आपने एक एंगल ड्रा करना है। ठीक है, बी पर एंगल ड्रा करना है, अपनी कंपास की नोक को रखना है पॉइंट बी पर और एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, ये इधर से आपने एक आर्क ड्रा करनी है और आपने ये अपनी का रखना है, आपने पॉइंट सी पर रखना है। ठीक है, आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट सी पर रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है। आपने अपनी कंपास से एक आर्क लगानी है पॉइंट बी पर कंपास की नोक को रखकर। ठीक है, और पॉइंट एक आर्क लगानी है आपने सी पी की नोक पर रखकर। ठीक है, फिर आपने अपनी कंपास को खोलना और आपने इधर कंपास को खोल के इधर से आर्क लगानी है जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, आपने उतनी कंपास को खोलना है। ठीक है, आपने अपनी कंपास को ले जाना है, फिर आपने पॉइंट सी पर रखना है। ठीक है, आपने इधर भी एक आर्क लगाई थी। ठीक है, आपने अपनी कंपास अब इतनी ही खोली रखनी है। ठीक है, आपने जिधर आर्क लगाई थी पॉइंट सी पर, आपने अपनी कंपास को उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रख देना है। ठीक है, और इधर से आपने कंपास से एक आर्क लगानी है, आपने अपनी कंपास को पॉइंट सी के ट्रैकिंग पॉइंट पर रखना है इधर से। आपने अपनी कंपास को खोल के इधर एक आर्क लगानी है। ठीक है, अब आपने एक लाइन पास करनी है जो कि इन आर्क इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट सी से होकर गुजरे। आपने स्केल रखना है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के आपने एक लाइन पास कर देनी है। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था या राइट बाइसेक्टर था। हमने एक पैरेलल लाइन कैसे ड्रा किया, ये ए बी के पैरेलल लाइन है, सी से हम पास होती हुई। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि डी जो है हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है, जिस पॉइंट पर हमारे पास क्या कहते हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये पैरेलल उसका कट कर रहे हैं, हम उसे पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने आर्क से अपना डिस्टेंस ले लेना है, हमने अपनी कंपास ले लिया, आपने कंपास की नोक को पॉइंट डी पर रखना है और आपने कंपास को खोल के इतना खोल लेना है जितना कि हमारे पास पॉइंट बी तक। ठीक है, आपने कंपास से उतना खोल लेना है कंपास को। ठीक है, आपने यही कंपास फिर आपने पॉइंट पी पर रखनी है। यहाँ आप स्केल की मदद से भी जितना उसका मिड का डिस्टेंस है आप उतना ही डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, आपने ये कंपास से आर्क लगानी है, ये हमारे पास आर्क और ये जो लाइन पैरेलल है इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने ज्वाइन कर देना है क्यू को बी से। आप स्केल की मदद से एक लाइन लगाएं जिससे आप ज्वाइन कर दें। आप स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट क्यू से को बी से कर दें तो हमारे पास ये जो पी डी बी क्यू पी है ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हो जाएगी जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होगा, एरिया उसके इक्वल हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के इक्वल। आप जो रेक्टेंगल है नो मैटर आप किसी भी साइड पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, यानी हमने डी बी वाली साइड पर कंस्ट्रक्ट की थी, आप डी ए वाली साइड पर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी हमने इधर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की थी, अगर आप इधर से लेते तो इधर से कंपास खोलते तो सेम मेजरमेंट आती, तो आपने इधर से एक आर्क ड्रा करनी थी तो फिर आपकी आ रही है इधर से रेक्टेंगल बन जानी थी, उस रेक्टेंगल का एरिया भी इस ट्राइंगल के रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होना था। ठीक है, आप किसी भी साइड पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड फिगर थी या रिक्वायर्ड रेक्टेंगल थी वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया।
ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने क्या था, ड्रा किया था डीपी लाइन ड्रा की थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की। ठीक है। थ्रू हमने वर्टेक्स सी हमने ड्रा किया है सी पी क्यू लाइन। ठीक है, जो कि पैरेलल है ए बी के और इंटरसेक्टिंग पी डी कर रही है, पी डी लाइन सेगमेंट वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पर। ठीक है, ये डी पी भी कह सकते हैं आप। पी डी की जगह डी पी हमने लाइन ड्रा की थी तो आप डी पी भी लिख सकते हैं, तो पी डी और डी पी जो मर्जी लिख सकते हैं। हमने अब टेक क्या करना है, मेजर ऑफ पी क्यू की लाइन लेंथ हमने ली थी डी पी के इक्वल। आप स्केल की मदद से भी लेंथ लगा सकते हैं, आप कंपास से आर्क लगाकर भी ये लेंथ लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ज्वाइन कर दिया था क्यू सी नहीं क्यू बी को किया था। हमने ज्वाइन किया था क्यू बी को, तो फिर हमारे पास आ जाएगा क्यू बी। ठीक है, ज्वाइन हमने कर दिया क्यू बी को और हमारे पास फिर बी डी पी क्यू जो थी वो एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल थी जो हमें कंस्ट्रक्ट करने को कहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हमारे पास हमने कहा क्या है, अब हमने क्या करना है, मेजर करने हैं इसके डायगोनल्स और हमने क्या देखना है कि उसके डायगोनल्स आया कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अब ये हमारी अगर हम आगे हमने बच्चे आपने इसके मेजर करने हैं डायगोनल्स, तो इसके डायगोनल मेजर करने के लिए आपने स्केल लेना है। आपने अपने स्केल की मदद से पॉइंट पी और बी का डिस्टेंस लेना और क्यू और डी का लेना है, डायगोनल्स को मेजर करना है। ठीक है बच्चे, आपने अपने कंपास से खोल लेना है या आपने क्या कहते हैं, आपने कंपास से खोल के दोनों डायगोनल्स को मेजर करके स्केल पे रख लें या आप कर लें, आपने स्केल से ले लेना है मेजर। ठीक है, हम डायगोनल की मेजर कर रहे हैं पी क्यू। ठीक है, पी बी की, तो ये हमारे पास 5.36 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो ये डायगोनल हमारे पास 5.36 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह हम क्यू डी की देखते हैं। इसी तरह हमने देखा है डी क्यू की लेनी, क्यू डी की लेनी है, वो भी हमारे पास 5.36 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, आप स्केल से ले लें या कंपास को खोल लें। फिर हमने बताना है कि हमने मेजर ऑफ पी बी किया है, यानी हमने पी बी का डायगोनल, ये रेक्टेंगल है, यानी अगर हमारे पास बी डी पी क्यू रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से आते हैं ना, यानी पी बी को जो मेजर थी वो 5.36 सेंटीमीटर थी और हमारे पास क्यू डी बी की भी सेम मेजर थी, वो भी एक डायगोनल था, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से आता है। ठीक है, जो साथ वाला वर्टेक्स होता है वो एडजेसेंट वर्टेक्स होता है, तो एडजेसेंट वर्टेक्स से नहीं, यानी ये पी क्यू हमारे पास एक एडजेसेंट वर्टेक्स है, ऑपोजिट वर्टेक्स से हमारे पास डायगोनल्स होता है, दोनों डायगोनल्स की मेजर हमारे पास सेम है, सो डायगोनल्स आर इक्वल हैं। इसी के साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे से हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पेज नंबर 263 पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्म करनी है। अब ट्रांसफॉर्म मतलब कि हम किसी भी शेप को दूसरी शेप पर तब्दील करने को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती है, वो ट्रायंगल जिसकी हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास हमने पढ़ा था स्केलेन ट्रायंगल चैप्टर 9 पर, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, आइसोसेलेस जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल थी, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती थी। हमने ट्रांसफॉर्म करनी है, यानी कि शेप को बदलना है, यानी कि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को रेक्टेंगल पे ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब क्या है कि हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पर एक ऐसी रेक्टेंगल हमने बनानी है जिसका एरिया जो है वो हमारे पास यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी गिवन, और हमने उस पर रेक्टेंगल बनानी है जिसका एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होगा, तो ही हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को रेक्टेंगल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि सेम एरिया से हम बात कर रहे हैं, बात सेम एरियाज की आ रही है। आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2 नोट। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको गिवन लिखना है। गिवन में हमारे पास क्या होगी, हम अपने से नाम, हमने खुद से नाम लेने हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल ABC है, हम कहेंगे कि हमारे पास वो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस होती हैं तो हम ABC का नाम ले देते हैं। बच्चे ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी हमारे पास 2 वर्टिसेस हमने ABC का है। ठीक है, AB और AC हमारे पास इसकी 2 साइड हैं जिनकी मेजर इक्वल है, और BC हमारे पास इसकी एक साइड है जिसकी मेजर इन दोनों से इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारे पास गिवन क्या है कि आइसोसेलेस, हमने क्या करना है, हमारे पास गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ठीक है, रिक्वायर्ड हमने क्या करना है, टू ट्रांसफॉर्म करनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल को रेक्टेंगल पर, कंस्ट्रक्शन हमने अपनी करनी है।
ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमने क्या कहते हैं, हमने ये ABC हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, इसकी बेस पर, यानी इसोस्सेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल की बेस है, हम ने जो बेस लिया है, ठीक है, हम इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं फर्स्ट पर, ठीक है। तो फर्स्ट पहला काम है हमारा इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना, हमने अपने कंपास को लेना है, ठीक है। आपने इधर से एक आर्क ड्रा करनी है और आपने ये आर्क जो है ना नीचे की साइड पर भी ड्रा करनी है, अपने कंपास को रखना है, आर्क ऊपर की साइड पर भी ड्रा करनी है और नीचे की साइड पर भी। फिर हमने अपने कंपास को पॉइंट C पर रखना है और एक आर्क इधर ऊपर से ड्रा करनी है और फिर एक आर्क इधर से ड्रा करनी है। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आएंगे, इन पॉइंट्स को अपने स्केल की मदद से ज्वाइन करते हुए एक लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ये हम कह देते हैं कि हमारे पास D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट BC को, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने अब पैरेलल लाइन ड्रा करनी है इससे, ठीक है। उसके लिए हम अपनी कंपास लेते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, अगर हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो हमने इधर एक आर्क ड्रा करनी है सबसे पहले, ठीक है। हमने एक आर्क ड्रा करनी है इधर, ठीक है। और अब हमने क्या कहते हैं, आपने कंपास को, सेम कंपास को आपने इतना ही खोले रखना है और आर्क आपने ड्रा करनी है वर्टेक्स A से, ठीक है। आपने इधर से आर्क ड्रा करनी है, फिर आपने अपनी कंपास को लाना है, इस पॉइंट पर रखना है, जिस पॉइंट पर आपने आर्क ड्रा की थी आपने अपनी कंपास को लाना है, इस पॉइंट पर रखना है, ठीक है। और जिधर से ये दूसरी आर्क आएगी आपने उधर तक रखना है, अपनी कंपास को बंद कर देना है और आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पर रखना है और इधर से एक आर्क ड्रा करनी है, जितनी आपने ली थी ना, इधर एक आर्क ड्रा करनी है। अब ये हमारे पास आर्क जिधर से इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों आर्क्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, हम उस पॉइंट को हमने A से ज्वाइन कर, अपने स्केल को रखना है A और उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन लगानी है, ठीक है। यानी पॉइंट A और इसे एक लाइन लगानी है। ये जो लाइन आई है ये हमारे पास पैरेलल है BC के, ठीक है। हमारे पास ये जो पैरेलल लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, वो A पॉइंट पर किया है, यानी हमारे पास A पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जिस पर ये पैरेलल लाइन और क्या कहते हैं हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC और लाइन सेगमेंट BC और लाइन पैरेलल टू जो BC है, इन दोनों ने पॉइंट A पर इंटरसेक्ट किया। अब हमने अपनी मैयर लेनी है, ठीक है। आपने D से C तक मैयर लेनी है, अपने स्केल की मदद से मैयर करके ऊपर भी उतने का निशान लगा सकते हैं या आप अपनी कंपास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंपास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने सेम मेजरमेंट इधर लेनी है, आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। अब इस पॉइंट को, ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, आपने इस पॉइंट को ज्वाइन आपने स्केल की मदद से C से ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को आप P का नाम दे दें, Q का दे दें, जो मर्जी दे दें, क्योंकि हमारे पास ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को हम Q का नाम ही दे देते हैं। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है ऐसी, तो हमने ये ट्राइंगल ABC को ट्रांसफॉर्म कर दिया रेक्टेंगल CDA या ADCQ पर, ठीक है। ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसको हमने रेक्टेंगल पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, यानी इसका एरिया सेम है तो ये इजीली ट्रांसफॉर्म हो गई है। हमने टेक किया लिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ठीक है। थ्रू हमने DA यानी कि हमारे पास DA क्या थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये हमारे पास लाइन थी, इसके ऊपर लाइन का सिंबल लगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ABC हमने ड्रा किया था DA जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
BC था, BC लाइन का, ठीक है। फिर हमने थ्रू वर्टेक्स ए हमने ट्राइंगल ABC हमने ड्रा की थी AQ एक लाइन, ठीक है। लाइन है AQ जो कि पैरेलल है BC लाइन सेगमेंट के और इंटरसेक्ट कर रही है AD लाइन सेगमेंट को एट ए पे, यानी हमने ये और ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट की हैं एट पॉइंट ए पे। फिर हमने मेजर ऑफ AQ ली थी मेजर ऑफ DC के इक्वल, यानी मेजर ऑफ AQ लाइन सेगमेंट मेजर ऑफ DC लाइन सेगमेंट के इक्वल ली थी इतनी थी। और हमने ज्वाइन कर दिया था QC और हमने कह दिया था हमारे पास फिर CDAQ जो थी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल थी जिसमें को हमने ट्रांसफॉर्म कर, यानी कि हमने ट्रायंगल ABC को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तब्दील कर दिया, ये बदल दिया उससे इक्वल एरिया की एक रेक्टेंगल पे जो है CDAQ। इसके बाद जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आप आ जाएं पेज नंबर 263 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ कंस्ट्रक्ट हमने करनी है एक ट्राइंगल ABC सेट है जिसकी एक साइड है AB 3 सेंटीमीटर, BC हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, AC 4.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर हमने उस पर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि उस जिसका एरिया उस ट्राइंगल ABC के इक्वल हो, और हमने फिर उस मेजर करनी है उसकी साइड्स की, यानी कि हमने फिर उसकी साइड्स की मेजर करनी है कि उस रेक्टेंगल की साइड्स की मेजर क्या है। तो हम नोट डाउन करते हैं अपना क्वेश्चन, आपने अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर देना, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं और रिक्वायर्ड लिखते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन, फिर हम अपनी फिगर बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन लिखते हैं साथ साथ। हमने गिवन था दिया हुआ मेजर ऑफ AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ BC इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या करनी है, रिक्वायर्ड हमने क्या कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू ट्राइंगल ABC और साथ में हमने टू मेजर इच साइड्स भी करने हैं। सबसे पहले हमने ड्रा करनी है AB लाइन 3 सेंटीमीटर की, फिर आपने अपनी कंपास को खोलना है 4.8 सेंटीमीटर तक और AC की आपने ड्रा करनी है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को 4.8 सेंटीमीटर तक खोलना है, आपने अपनी कंपास की नोक को रखना है पॉइंट A पर, और आपने एक आर्क ड्रा करनी है। फिर आपने अपनी कंपास को खोलना है 3.8 सेंटीमीटर तक बचे, आपने अपने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर तक खोलना है, आपने कंपास की नोक को पॉइंट B पर रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है, ये इतनी लंबी आर्क ड्रा, ठीक है। जो इन दोनों आर्क्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट किए हैं हमने उस पॉइंट को नाम दे देना है C का। आपने एक स्केल की मदद से एक लाइन लगानी, ठीक है। ये हमारे पास BC हमने ज्वाइन कर देना AC और BC को, ठीक है। BC AC हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, BC हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गई थी। आगे से हमने इस पर क्या कंस्ट्रक्ट करना था, हमने इस पर कंस्ट्रक्ट करना था पहले हमने AB का राइट बाइसेक्टर लेना, हमने इस पर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। पहले हमने AB का राइट बाइसेक्टर लेना है, उसके लिए हम अपनी कंपास आपने अपनी कंपास की नोक को रखना है पॉइंट A पर, आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। और आपने ये ट्रायंगल के नीचे से भी आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। नीचे वाली साइड में भी आपने एक आर्क ड्रा करनी है। अब आपने अपनी कंपास की नोक को रखना है पॉइंट B पर, ठीक है। आपने इस आर्क को कट करना है जो A पर की थी और नीचे से भी आपने आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। अब जिन ये दो पॉइंट्स हैं जिन पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट किए हैं आपने इनको ज्वाइन करते हुए स्केल की मदद से एक लाइन लगानी है, ठीक है, ठीक है। हम कह देते हैं कि ये लाइन ने जो है साइड AB की लाइन को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट D पर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर ऑफ स्लाइड सेगमेंट AB, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन पैरेलल टू ड्रा करनी है पॉइंट C पर, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए हमने इधर से देखना है हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास AB की पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो एंगल जो इधर बनेगा वो इक्वल होना चाहिए जो एंगल C पर बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक आर्क इधर ड्रा करनी है, एक आर्क इधर ड्रा करनी है, आपने कंपास लेनी है,
ठीक है। आपने कंपास की नोक को पॉइंट ए पर रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है, और फिर आपने सेम इसी कंपास को पॉइंट सी पर रखना है, ठीक है। और एक आर्क ड्रा करनी है। हमने एक आर्क ड्रा करनी है। फिर आपने आर्क को मेजर करना है। इधर से आपने अपनी कंपास को रखना है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को रखना है पॉइंट ए पर, और आपने अपनी कंपास को रखना है पॉइंट ए पर, और आपने इधर तक अपनी कंपास को खोलना है, ठीक है। तो आपने सेम कंपास को लेकर जाना है। आपने इधर से इसको रखना है पॉइंट सी पर, इसमें इधर से रखना है इधर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, और एक आर्क ड्रा करनी है इधर, ठीक है। ठीक है, हमने ड्रा करनी है, ठीक है। बाइसेक्ट आपने ये लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। सी से हमने ए बी के पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया है सी से, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी और पैरेलल टू ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, हम उसे पी का नाम दे देते हैं। यानी हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट पी, ठीक है। अब हमने इसके इक्वल मेजर पे लगानी है, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। आपने कंपास ले लें या स्केल की मदद से ले लें, ठीक है। हमने अपनी कंपास को खोलना है, इधर से आपने ड्रा करना है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर तक आपने अपनी कंपास को खोलना है, और इधर से आना है, इधर से आपने 1.5 सेंटीमीटर तक आर्क ड्रा करनी है। आपने देखना है ये पॉइंट सी पर ही हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, हमारे पास डी बी सी बी हमारे पास जो होगी वो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हो जाएगी। तो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की थी। हमने सबसे पहले मैयर ए बी 3 सेंटीमीटर की ड्रा की थी। हमने फिर ड्रा की थी आर्क जिसका रेडियस 4.8 सेंटीमीटर था। हमने इधर से एक आर्क ड्रा की थी, ये हमारे पास आर्क थी जो हमने 4.8 सेंटीमीटर की, और टेकिंग एक को एज सेंटर, यानी हमने अपनी कंपास को पॉइंट ए पर रखा था। फिर हमने ड्रा की थी आर्क जिसका रेडियस हमने 3.8 सेंटीमीटर लिया था, और हमने कंपास को पॉइंट बी पर रखा था और एक आर्क ड्रा की थी। बी को एक सेंटर लेने का मतलब है कि हमने अपनी कंपास को पॉइंट बी पर रखा था। फिर हमने ज्वाइन कर दिया था ए को सी से स्केल से, और बी को सी से, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हो गई थी। और सी हमारे पास क्या था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ आर्क था, और हमारे पास ए बी सी जो थी रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी, कंस्ट्रक्ट हो गई थी। आगे से हमने लाइन ड्रा की थी डी पी जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था लाइन सेगमेंट ए बी का। थ्रू हमने वर्टेक्स सी ऑफ ट्राइंगल हमने ड्रा किया था सी पी, ड्रा हमने किया सी पी लाइन पैरेलल ए बी के, और हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है पी डी को एट पॉइंट पी पर, और हमने मेजर देखी थी पी सी हमारे पास डी बी के इक्वल था। तो हैंस हमारे पास क्या हो जाता है, बी डी पी सी जो थी वो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। आगे से हमने क्या करनी है, मेजर्स करनी है इनकी इस रेक्टेंगल की साइड्स को। ये कंस्ट्रक्ट तो कर लिया हमने रेक्टेंगल जिसका एरिया ट्राइंगल एबीसी के इक्वल है। अब हमने इसकी साइड्स को मेजर करना है। हमने देखा ये कंपास है, आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। पी डी साइड की 3.8 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारे पास इसके अपोजिट साइड है बी सी, इसकी भी 3.8 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारे पास बी डी की 1.5 सेंटीमीटर है। सेम इससे अपोजिट साइड पी सी की भी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर लेंथ। मेजर ऑफ हमारे पास पी डी और मेजर ऑफ हमारे पास बी सी जो थी वो 3.8 सेंटीमीटर थी। इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक्सरसाइज 17.4 के थ्री क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 1, फिर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिर ये हमने इसका किया था क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो इसको वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।